नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल बड़ा ड्रीम में स्वागत है। गोल्ड, सोना एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी वस्तु है जो सबको पसंद आती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो चाहे वो गोल्डन वर्ड हो, चाहे वो गोल्डन स्टेटमेंट हो, या गोल्डन कार्ड हो, या तो गोल्डन मेंबरशिप हो। जी हाँ, इंडिया इज़ ए क्रेजी नेशन अबाउट गोल्ड। यहाँ लोग गोल्ड के प्रति पागल रहते हैं, गोल्ड को लेके पागल रहते हैं। यहाँ की समृद्धि, इतिहास, रिच हिस्ट्री और यहाँ के कल्चर का सोने से बहुत गहरा नाता है। चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी हो, चाहे वो दुल्हन हो, या कोई भी त्यौहार ही मना क्यों न रहा हो, यहाँ पे सोने को देना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। और यहाँ सोना जो है धन का प्रतीक माना जाता है। सोने को कभी फैशन से बाहर नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा फैशन में रहता है। और यहाँ पे सोने का धार्मिक प्रतीक भी है। आप देखेंगे कि बहुत सारे भारतीय हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि अपने देवी देवताओं को सोने का उपहार देते हैं। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। सोना, सोना क्या है, उसका क्या इतिहास है। तो सबसे जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ गोल्ड एंड व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफ गोल्ड। एंड सेकेंड पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो कैरेट। ये 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है, ये कैरेट कहाँ से आया। और तीसरा हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, गोल्ड के कितने कितने कलर हैं और उसके क्या मीनिंग है। और उसके बाद हॉल मार्किंग देखेंगे, इंडिया में क्या है, BIS ने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया इंडिया में। और उसके बाद हम सोना जब खरीदते हैं हमको क्या क्या बातें हमको ध्यान में देनी चाहिए खरीदने के पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ गोल्ड एंड हिस्ट्री ऑफ गोल्ड। सो गोल्ड क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, एक केमिकल एलिमेंट है जिसका जो सिंबल है वो AU है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 79 है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 1064 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 2900 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। जैसे कि हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 19.3 है। कहने का मतलब है किसी आप जार में यदि किसी आप जार में यदि वाटर भरते हैं और उसी जार में यदि आप गोल्ड भरते हैं, जो गोल्ड का वेट होगा वो वाटर के 19.3 टाइम्स से के बराबर होगा, मतलब 19.3 टाइम्स मोर होगा कंपेयर टू वाटर। और इसका ये गोल्ड जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा कंडक्टर है। इसमें अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और जो है गोल्ड है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इसको यदि हम 1 आउंस लगभग 28 ग्राम गोल्ड को पीट के हम इसको एक सीट बनाते हैं तो इसकी जो सीट की जो डायमेंशन है वो 17 स्क्वायर मीटर के आसपास हो सकती है। इतना सॉफ्ट होता है। कहने का मतलब आपने देखा भी होगा कि हमारे जो भी गोल्ड चेन्स है या जो भी छोटे छोटे आभूषण होते हैं, कितने कम ही ग्राम में इतने सारे वैरायटी बन जाते हैं। उसका मेन कारण ये है कि बहुत सॉफ्ट होता है। सोना तो वैसे भी दिखने में बहुत आकर्षक होता है, बहुत कार्य करने योग्य होता है, इसमें कभी भी कोई रश नहीं लगता है। इसीलिए ये हमेशा से ही अच्छा माना गया है और मनुष्यों को सबसे ही आकर्षक धातु लगी है शुरू से ही। आप देख भी सकते हैं कि पुराने मंदिरों में हमारे जो देवी देवता हुआ करते थे उनकी मूर्तियां भी हमारे गोल्ड की हुआ करती थी। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक जो गोल्ड ही एक बेसिस था, एक सिंबल था या एक स्टैंडर्ड था करेंसी का, दूसरा करेंसी नहीं हुआ करता था। गोल्ड को ही हम एक स्टैंडर्ड करेंसी मानते थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक। और आज भी जो है बहुत सारा देश जो है एक इंटरनेशनल पेमेंट के माध्यम के रूप में गोल्ड को मानता है। यहाँ तक कि 45 से लेकर 49% गोल्ड जो है वो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है अपने रिजर्व एसेट के रूप में रखी हुई है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि जो जितना भी गोल्ड माइंस से निकलता है उसका 49% गोल्ड जो है वो ज्वेलरी के रूप में यूज़ किया जाता है, जो सबसे बड़ा एक सिंगल यूज है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गोल्ड का उत्पादन कहाँ होता है और सबसे ज़्यादा गोल्ड का कंजप्शन कहाँ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे गोल्ड कैरेट। ये जो कैरेट है ये क्या है, 24 कैरेट क्या है, 22 कैरेट क्या है, 18 कैरेट क्या है और 14 कैरेट क्या है। एक प्रकार का यूनिट है जो कि गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के लिए यूज होती है। इसी को हम कैरेट बोलते हैं कि कितना परसेंट जो है गोल्ड है कितना प्योर है। तो ये जो वर्ड है कैरेट, ये आया कहाँ से, ये बहुत ही पुराना बोल सकते हैं कि 1000 ईयर पहले जर्मनी में एक सिक्का हुआ करता था जिसको हम जस्ट एक मार्क के रूप में यूज करते थे। ये जो मार्क है उसका जो
जो कॉइन था उसका जो वेट था वो लगभग 24 कैरेट लगभग 48 ग्राम के आसपास था। तो उसकी शुद्धता नापने के लिए जो हम वर्ड यूज किए थे कैरेट, वो वर्ड वहीं से आया है उस सिक्के से। और 24 कैरेट का जो मेन मीनिंग है, किसी भी एक पार्ट को आप उसको 24 पार्ट में डिवाइड कर लें और जैसे सारा पार्ट ये प्योर हो, मतलब एक गोल्ड के 24 पार्ट को डिवाइड करने के बाद ये सारा पार्ट प्योर है, तो उसको हम बोलते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड है। मतलब 24 कैरेट गोल्ड ही प्योर गोल्ड होता है। यदि आप उस पार्ट को 24 पार्ट को मान लीजिए कि उसमें हमने 22 पार्ट गोल्ड का रखा और 2 पार्ट किसी और मेटल का मिला दिया, चाहे वो निकिल हो, कॉपर हो, कोई और हो, तो इसका मतलब हुआ कि उसमें 24 पार्ट में 22 पार्ट जो है वो गोल्ड है और दो पार्ट है वो कोई अलग मेटल से। इसका मतलब है कि उसमें 22 कैरेट गोल्ड है। सेम लाइक 24 कैरेट में यदि हमने 4 पार्ट किसी अदर मेटल का मिला दिया और 20 पार्ट यदि हमारा गोल्ड है तो हम बोलेंगे 20 कैरेट गोल्ड है। वैसे ही 6 पार्ट कोई और है तो हम बोलेंगे 18 कैरेट गोल्ड है। ऐसे ही आप देख सकते हैं 24, 22, 18 एंड 14। कहने का मतलब है कि जो रिमेनिंग पार्ट है किसी दूसरे मेटल को ऐड किया गया है तो उतना परसेंट उसमें कम हो जाएगा और रिमेनिंग जो होगा उतना ही कैरेट गोल्ड होगा। अब इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट प्योरिटी गोल्ड, जो कि 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है और 14 कैरेट है। तो 24 कैरेट जो है वो प्योर रेडिश येलोइश कलर होता है। जब तक आप इसमें कुछ भी अलग मेटल मिक्स नहीं करेंगे, धातु मिक्स नहीं करेंगे, इसका कलर कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए इसका ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता है इसके सॉफ्टनेस की वजह से। इसको हम सिर्फ गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार के रूप में ही यूज करते हैं 24 कैरेट को। सो 24 कैरेट का हम गोल्ड ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो जो भी हम बाई करते हैं वो समझ लीजिए कि एक गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार बाई कर रहे हैं तो 24 कैरेट, जिसको हम 99.9% बोलते हैं। 22 कैरेट का मतलब हुआ कि इसमें 22 पार्ट जो है वो गोल्ड का है और 2 पार्ट जो अदर मेटल का है, वो चाहे वो कॉपर हो सकता है, वो चाहे वो निकेल हो सकता है, चाहे वो जिंक हो सकता है, अदर पार्ट है। कहने का मतलब यह है कि इससे हम ज्वेलरी बनाते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं रहता। इसमें 2 पार्ट जब अदर मेटल मिला देते हैं तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हार्डनेस की वजह से हम ज्वेलरी बनाने में बहुत ही आसान होता है। बट इस 22 कैरेट से हम प्लेन ज्वेलरी ही बनाते हैं, बहुत ही कड़ी हुई ज्वेलरी नहीं बना पाते हैं क्योंकि उसको बनाने के लिए और हार्ड मुझे ज्वेलरी की और हार्ड गोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हम 22 कैरेट जो है प्लेन ज्वेलरी बनाने के ही रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। और 18 कैरेट गोल्ड जो है उसमें 75% गोल्ड है और रिमेनिंग जो है अदर मेटल्स उसमें रहते हैं। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही, जो भी आप देखेंगे, बहुत अच्छे नेकलेस, बहुत ही कड़ी हुई जो डिज़ाइंस होती है उसको बनाने के रूप में यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें हार्डनेस बढ़ जाता है जो कि बनाने के लिए अच्छा रहता है। तो 18 कैरेट नॉर्मली हम बहुत डिफ़िकल्ट डिज़ाइन की जो ज्वेलरी होती हैं उनको बनाने के रूप में यूज़ करते हैं। और एक अच्छा ये भी है कि जिस लोगों को थोड़ा सा भी मेटल से एलर्जिक है वो लोग के लिए भी अच्छा रहता है कि 18 कैरेट का ज्वेलरी पहन सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरी लेस एक्सपेंसिव भी होती हैं जिसमें कि आप बोल सकते हैं कि पैसा कम है क्योंकि इसमें जो परसेंटेज गोल्ड है वो कम है। तो हम देखेंगे कि अलग अलग कलर क्या हैं। सो जो ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड का जो कलर है वो स्लाइटली रेडिश येलो कलर है। जब तक हम इसमें कुछ दूसरा मेटल नहीं मिलाएंगे तब तक इसका कलर चेंज नहीं होता है। तो दूसरे मेटल मिलाने की वजह से इसका कलर चेंज होता है। तो हमारे पास बहुत सारे कलर हैं, एक तो वाइट कलर है, एक पिंक कलर है और एक ग्रीन कलर है और जो लास्ट है वो ग्रे कलर है। और नेक्स्ट हम देखेंगे हॉलमार्क। हॉलमार्क क्या होता है, अभी इंडिया में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया। आपको पता है कि इंडिया में जब भी हम सोना खरीदते हैं तो हमारे मन में एक बड़ी शंका होती है और एक चिंता का विषय बना रहता है कि रियल में सोना शुद्ध है या नकली है, फेक है, क्या है। इसको देखते हुए इंडिया गवर्नमेंट ने एक हॉल मार्किंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जो कि यूरोप के बहुत सारे देशों में है अभी, बट इंडिया में अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो हॉल मार्किंग क्या है? हॉल मार्किंग एक सोने की शुद्धता और प्रामाणिकता की जाँच करता है, इसी को हम हॉल मार्किंग बोलते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 16 जनवरी 2021 को उसका एक डिपार्टमेंट है खाद्य और सार्वजनिक मिनिस्ट्री, जिन्होंने सोने के जितने भी आभूषण होते, गहने होते, उसमें हॉल मार्किंग जो है मैंडेटरी कर दिया। आप जब भी गोल्ड खरीदेंगे तो हॉल मार्किंग होना
मैंडेटरी है, ऐसा इंडिया गवर्नमेंट ने बोल दिया है। तो हॉल मार्किंग से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि सबसे पहले है कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जो लेबोरेटरी है वहाँ से ये टेस्टेड होता है, हॉल मार्किंग इसमें लगी होती है। ये भी टेस्ट होता है किसी भी लेबोरेटरी से जो कि BIS के स्टैंडर्ड लेबोरेटरी होती है, वहाँ से एक टेस्ट होता है कि रियल में ये गोल्ड ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, क्या है। और दूसरी बात आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी जो भी ज्वेलरी है वो कितने कैरेट की उसमें लिखा रहेगा, 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है या 14 कैरेट है, जो भी और नीचे की जो भी कैरेट है। और उसमें ये भी पता चल जाएगा आप किस ज्वेलरी से, किस ज्वेलर से आपने ख़रीदा है, उसका जो भी लाइसेंस नंबर है या जो भी उसका कोई सिंबल है उस ज्वेलरी में आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें जो है 3-4 चीज़ें हैं। एक तो प्रॉब्लम इस चीज़ का है कि जो भी कस्टमर, जो भी लोग खरीद रहे हैं, उन सबको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको ये पता है तो आप किसी पर्टिकुलर ज्वेलरी को आप पता कर सकते हैं कि ये फेक है या अच्छा है। इवन आप ज्वेलर्स का नाम भी BIS के जो वेबसाइट हो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, उसका नाम से, उसकी दुकान से, जो भी उसका लाइसेंस नंबर है वहाँ से पता कर सकते हैं ये सर्टिफाइड ज्वेलर्स है या नहीं है। सबसे अच्छा ये है कि इसमें जो भी धोखाधड़ी हुआ करती थी, जो भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था, ज्वेलर बनाते थे, वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसमें सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, जैसा मैंने आपको पहले से बता दिया इस हॉल मार्किंग में। और इसका आपको रीसेल वैल्यू भी मिलेगा। यदि कभी आप चाहते हैं उसको सेल करने के लिए तो कोई ये झूठ नहीं बोल सकता कि आपका ये जो ज्वेलरी है वो कितने कैरेट का है, क्योंकि उसमें ज्वेलर्स का नाम, कैरेट का नाम, उसका सिंबल, हॉल मार्किंग सब कुछ रहेगा। तो आपके लिए जो रीसेल वैल्यू है एक अच्छी वैल्यू आपको मिलेगी। लास्ट जो है, आप जब भी गोल्ड बाई करते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखने योग्य होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमको देखना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है कि आप किस पर्पज़ से गोल्ड ले रहे हैं। देखिए, आप यदि गोल्ड इन्वेस्टमेंट के रूप में ले रहे हैं तो मेरे राय से सबसे अच्छा होगा आप गोल्ड कॉइन्स के लें या गोल्ड बार को लें, जो कि 24 कैरेट का होता है। जो भी उसमें फ़ायदा यह है कि आप जो भी जितने का ले रहे हैं, जब भी आप उसको रीसेल करेंगे सेम आपको जो भी मार्केट में प्राइस रहेगा वो मिलेगा। और यदि आप ज्वेलरी लेते हैं तो उसका बहुत सारा मेकिंग चार्जेज होता है, और मतलब मेकिंग चार्ज तो रहेगा ही, जो कि आप जब रीसेल करेंगे उसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और ज्वेलरी के रूप में यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको ये डिसाइड करना है कि हम किस पर्पज़ से लेना चाहते हैं, उस पर्पज़ से ही आप कैरेट डिसाइड करेंगे। देखो, आप कभी कभार यूज़ करना चाहते हैं तो 22 कैरेट इज़ गुड, लेकिन आप डेली यूज़ करना चाहते हैं तो 18 कैरेट बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो है वो तो लेस एक्सपेंसिव है, जिसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि उसमें गोल्ड कम है और आपका घिसता है, पिटता है तो आपका नुकसान कम होता है। दूसरी बात, यदि आपको एलर्जिक है जो गोल्ड से, तो उसमें गोल्ड का परसेंटेज कम रहेगा तो वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 18 कैरेट इज़ बेस्ट फॉर डेली यूज़ और रेगुलर यूज़। और जब भी आप गोल्ड बाई करते हैं, जैसा मैंने बताया, हॉल मार्किंग ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें हॉल मार्किंग का सिंबल है कि नहीं है। जो भी ज्वेलर्स ने, जिस ज्वेलर से आप खरीदे उसका सिंबल है कि नहीं, ज्वेलर जो है वो सर्टिफाइड है कि नहीं है, उसके BIS के वेबसाइट पे उसका नाम है कि नहीं, ये सारा चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि हम जहाँ से ख़रीद रहे हैं, जो चीज़ खरीद रहे हैं वो अच्छा है, ओरिजिनल है, फेक तो नहीं है। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, और फिर से आपको एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ।